नमस्कार, मैं हूँ सिट्टू बाबू। अभी मैं आ चुका हूँ सिंहेश्वर में एक महर्षि में ही आश्रम है, यहीं पे आया हूँ। अभी हमारे साथ एक बाबा हैं जिनका नाम है स्वामी कृष्णानंद जी बाबा। तो आइए मैं बाबा जी से पहले आशीर्वाद ले लूँ। और बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो आप लोग श्रीमद् भागवत महाज्ञान करवा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि बड़े भाग मानवस्तन बाबा के नाते मानव मन की अंतिम ऐसना और शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति की सिवा और कोई उपाय दूसरा नहीं है। इसी क्रम में यहाँ के आयोजक लोग जो हैं, कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण हैं, वो जो है अपने त्रिताप को मिटाने के लिए, समरसता को पैदा करने के लिए, समग्र बनने के लिए, शाश्वतता के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए ये अनुष्ठान किए हैं, जो श्रीमद् भागवत महागीत ज्ञान के नाम से जो है जाने जाते हैं। और इसमें भगवान के महिमा का गुणगान होता है, जिससे मानव को सीख मिलती है उनके चरित्र, कर्म, धर्म, स्वभाव, संस्कार, उद्देश्य का। इसी हेतु यहाँ पर यह यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। बाबा जी, ये यज्ञ कितने दिनों तक चलेगा? ये यज्ञ कल प्रातः काल जो है 15 को कलश यात्रा हजारों की संख्या में माँ बहनें, भाई बंधु, भक्तगण थे, और आज से 22 तारीख तक जो है यहाँ कथा होगी। बाबा जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। बहुत से लोगों का कहना था कि यहाँ जो यज्ञ हो रही है, इनमें संत जो आएंगे, ये कहाँ से आएंगे? ये संत उत्तर प्रदेश वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा जी। इसका टाइमिंग क्या रहेगा बाबा? वो टाइम तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज लेट आवर में आए हुए हैं। तो अब लेट गाड़ी जब चलती है तो उसमें तो टाइम फिक्स नहीं होता है। अब कल से शायद टाइम पकड़ लेंगे। अपराह्न काल से जो है कथा होगी यहाँ। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। ये बाबा जी हैं। मैं आपको ले चलूँगा जहाँ पे ये यज्ञ होगी, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा और मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा कि यहाँ क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत कथा महाज्ञान जो कथा की जाएगी, ये कथा 7 दिन तक चलेगी। यहीं से ये कथा सुनाया जाएगा। वृंदावन से बाबा लोग आए हैं जो लोग कथा सुनाएंगे, और ये 7 दिनों तक चलेगी। इसका टाइमिंग शायद 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। इसमें जो लोग आना चाहेंगे वो लोग आ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस साइड आप देख सकते हैं अभी कुछ महिला लोग आई हुई हैं, कुछ जेंट्स लोग आए हुए हैं। ये लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। हालांकि ये जो कथा होगी ये आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। तो हालांकि अभी थोड़ी देर बाद ये कथा शुरू होगी। तो ये स्टेज है, यहीं से कथा आप लोगों को 7 दिनों तक के लिए सुनाई जाएगी। और मेन चीज़ है कि जो लोग दूर दराज से आएंगे, जिनको ये समस्या होगा कि हम लोग जाएंगे फिर वहाँ रुकेंगे, तो यहाँ रुकने का भी प्रबंध किया गया है, और साथ में खाने का भी प्रबंध किया गया है। आप लोग यहाँ खाना वगैरह भी खा सकती हैं। लेट नाइट हो तो आप लोग यहाँ रात में स्टे भी कर सकती हैं, मतलब रुक भी सकती हैं। तो यही है स्टेज, यहीं से कथा आप लोग को सुनाई जाएगी जो 7 दिनों तक चलेगी। संगम बाबू सारे लोगों के सहयोग से श्री दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके शुभाशीर्वाद से ये महायज्ञ इस आयोजन समिति के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी मैं आ गया हूँ बाबा के पास। ये लोग आए हुए हैं वृंदावन जी से। बाबा जी का नाम हुआ श्री प्रमोद जी बाबा, चरण जी बाबा। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री राधे, बहुत सुंदर। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ सिंहेश्वर मलहट्टी में ये जो श्रीमद् भागवत महाज्ञान हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखिए, सनातन धर्म संस्कृति का जो प्रचार अपने भारत भूमि पर जो चल रहा है, इसी के उद्देश्य से भगवान शंकर की इस भूमि पर, इस उद्देश्य से भगवान श्री हरि भगवान महादेव के चरणों में
प्रभु का नाम श्री धाम वृंदावन से ब्रज की टीम को लेकर के भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह करने के लिए भगवान महादेव के चरणों में आना हुआ है। अच्छा, आप लोग बाबा जी कौन सी कथा यहाँ सुनाएंगे? यहाँ पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा चलेगी। अच्छा बाबा जी, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि इसका आप लोग टाइमिंग क्या देख पाएंगे? इसका कथा का समय जो यहाँ पर हमारी कथा जजमान ने जो बनाया है, कथा का समय वो दोपहर 2 बजे से लेकर के 6 बजे का समय है। मतलब कहने का है कि जो लोग आना चाहेंगे वो लोग 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच में कथा किया जाएगा, वो आप लोग कथा सुन सकते हैं। ये बाबा जी थे जो अभी वृंदावन से चल के आए, और भी बाबा जी आए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को उनसे भी रूबरू करवाया जाए। तो हमारे ब्रज की टीम आई हुई है, पूरे ब्रज की टीम है, जो आप सभी लोग बड़े भाव के साथ में इस सिद्धेश्वर महादेव के चरणों में बैठ कर के ब्रज की टीम से ये मानो सिद्धेश्वर धाम ही श्री धाम वृंदावन बन जाएगा। जो भगवान की कथा जहाँ होती है वो वहाँ पर जहाँ जहाँ कथा होती है वो तीर्थ बन जाता है। तो आज ये सिद्धेश्वर में भगवान महादेव के चरणों में बैठ कर के कथा प्रारंभ होगी, तो आज से ये मानो ये तीर्थ बन गया है। 7 दिन तक भगवान की कथा का प्रवाह चलता रहेगा। बाबा, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि और भी एक आध बाबा जो चाहेंगे मैं उनसे भी रूबरू करवाऊँगा आपको। अभी एक और हमारे साथ बाबा जी जुड़ रहे हैं, इनका नाम है गोपाल शरण जी बाबा। तो बाबा जी क्या कुछ कहेंगे यहाँ जो श्रीमद् भागवत महाज्ञान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर बिहार में और इस महानगर में संतों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का वाचन होने जा रहा है, जो ये कथा 7 दिन तक चलेगी। असल में श्रीमद् भागवत संत जन कहते हैं कि भागवत कहाँ से प्रकट हुआ है, तो भागवत कहाँ से प्रकट हुआ है? बोले भागवत कृष्ण ही भागवत है। भागवत में से कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण में से भागवत प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ, इनको श्रवण करने से 9 प्रकार की भक्ति में श्रवण एक भक्ति है। तो आज श्रवण भक्ति से शुभारंभ होकर के, क्योंकि जिसका श्रवण पक्का होता है तो उसका श्रवण से व्यक्ति का मरण सुधर जाता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, एक मरणासन्न राजा परीक्षित को, एक मरने जा रहा है, उसको कोई विनोदी कथा नहीं सुनाई है। एक विरह, एक भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग जिसमें समावेश है, ऐसी श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए रखा। तो कथा श्रवण मात्र से उनका मरण सुधर गया। कथा श्रवण से मरण सुधरता है और हृदय में सोई हुई चेतना जग जाती है और व्यक्ति को नित्य नूतन करने की इच्छा होती है। मैं क्या करूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। ये सब गाथा भक्ति ज्ञान, भागवत में 4 शब्द हैं। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, और बा माने वैराग्य, और ता माने त्याग। इसमें चारों भरी हुई है, उन्हीं को श्रीमद् भागवत कहते हैं। वो 7 दिन इस सब पर चर्चा होगी और हम सब लोग उसमें आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थैंक यू बाबा जी। मैं अभी आ चुका हूँ महर्षि में आश्रम के ही अंदर में एक भव्य मंदिर बना है, राधा कृष्ण मंदिर। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी वो चीज़ दिखाऊँ। ये आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, इस साइड राधा कृष्ण मंदिर है। यहीं लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए, और ये भी नया बना है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर एक बाबा हैं जो यही बाबा हर दिन पूजा करते हैं। तो यहाँ पाएंगे तो काफ़ी शांति महसूस प्रतीत होता है, बड़ा ही सुकून मिलेगा। तो आप में से यदि कोई आना चाहेंगे तो आप भी सिंहेश्वर के बगल में ही है मलहट्टी के जस्ट अपोजिट साइड में आपको मिलेगा महर्षि में ही आश्रम। यहाँ आके आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं और बाबा जी से भी मिल सकते हैं। अभी से कुछ क्षण पहले जो मैं आपको दिखा रहा था वो महर्षि में ही आश्रम के 2nd फ्लोर से मैं आपको दिखा रहा था। अब मैं आ चुका हूँ 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे भी आएंगे तो आपको ढेर सारा यहाँ माता रानी दिखेंगे, मतलब भगवान जी दिखेंगे। तो कौन कौन से भगवान? ये हुए दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता। और इधर थोड़ा सा बताइए कि इस थोड़ा सा साइड हो जाए भैया जी, इस साइड कौन कौन से देवी देवता हैं, बताएंगे आप? ये राम, श्री राम, सीता माई, लक्ष्मण महाराज, हनुमान जी,
शंकर बाबा मतलब कहने का अर्थात है कि इधर पार्वती माँ, गणेश भगवान जी, हर भगवान यहाँ आएंगे। यहाँ आप आएंगे तो आपको सभी भगवान देवी देवता मिलेंगे। यहाँ आप आके पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि इस साइड और भी हैं मंदिर। इधर गंगा माई, गायत्री, विषहरी देवी। जी। तो चलिए, धन्यवाद इतना समय देने के लिए बाबा जी। तो ये है महर्षि में ही आश्रम के अंदर में जो अभी नया मंदिर बना है। तो ये सब चीज़ यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। और ख़ास में यहाँ बाबा रहते हैं, बाबा जी से भी आप लोग मिल सकते हैं। सुबह शाम पूजा होती है। अब मैं आप स्वामी कृष्णानंद जी बाबा जी से आप लोग प्रवचन वगैरह सुन सकते हैं, कथावाचक सुन सकते हैं।